है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुण है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। अब देखिएगा यहाँ कैसे दिशा को बतलाएगा। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। तो देखिएगा विद्युत बल रेखा, आपको इसके पहले बताया गया होगा कि विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है। माइकल फैराडे ने बतलाया कि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती है। विद्युत बल रेखा सीधी भी हो सकती है, विद्युत बल रेखा वक्रित भी हो सकती है। वक्र है, कर्व जैसा है, ये वक्रित रेखा है। विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है। काल्पनिक को रियल ऐसे डॉट डॉट से ही दिखाया जाता है काल्पनिक रेखा को। तो विद्युत बल रेखाएं सीधी भी होती है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल रेखाएं वक्रित भी होती है। तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है जो वक्रित या सीधी होती है। तो अब यहाँ देखें कि विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है जो वक्रित या सीधी होती है। इसके बाद तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो यदि विद्युत बल रेखा वक्रित हो, विद्युत बल रेखा यानी विद्युत बल रेखा है, क्या है? विद्युत बल रेखा है। तो यदि विद्युत बल रेखा वक्रित हो तो विद्युत बल रेखा वक्रित हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा हो। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ स्पर्श रेखा देखिएगा, वक्र के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि विद्युत बल रेखा वक्रित हो तो उस स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हर एक बिंदु पर अलग अलग होता है। अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। तो यदि विद्युत बल रेखाएं वक्रित हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वक्र के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में होगा। तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। यह किसको बतलाएगा? विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाएगा। तो अब यहाँ देखें कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यह स्पर्श रेखा किसको बतलाता है? दिशा को बतलाएगा। ये क्या बतलाएगा? दिशा को। सब किसको बतलाएगा? दिशा, डायरेक्शन को बतलाता है। तो कहने का अर्थ रहा कि विद्युत बल रेखा यदि वक्रित हो तो यदि विद्युत बल रेखा वक्रित हो तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। वक्रित विद्युत बल रेखा में दिशा प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। इसके बाद बतलाया जाएगा यदि विद्युत बल रेखाएं सीधी हो, तो यदि विद्युत बल रेखा सीधी हो, ऐसे यदि विद्युत बल रेखा सीधी हो तो यदि विद्युत बल रेखाएं ऐसे हो, सीधी हो, तो इस स्थिति में देखिएगा ऐसे सीधी हो अगर विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखा सीधी हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बदलेगा, नियत होगा। यदि विद्युत बल रेखा सीधी हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत होगा, नियत कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र का दिशा नियत नहीं है, बदल रहा है। तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं वक्रित और सीधी होती है। वक्रित विद्युत बल रेखा में दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है, जबकि सीधी रेखा में दिशा जो होता है वह नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अगर यदि विद्युत बल रेखा सीधी हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत होगा। इसके बाद देखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है, इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर याद रखिएगा। कई बार पूछ देता कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्योंकि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटे
तो दो विद्युतीय क्षेत्र होगा जो कभी संभव नहीं होगा। या उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो एक ही कटान बिंदु, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? जब आप क्वेश्चन क्यों पूछे क्यों, तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो विद्युतीय क्षेत्र के दो मान होंगे जो कभी संभव नहीं होगा। या ऐसे कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो संभव नहीं होता, अर्थात एक ही कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। अतः विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो यहाँ कहेंगे हम कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसे विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव है। यदि काटेगी तो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो कि क्या आ गया? स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ ध्यान से, तो क्या कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसे अगर कोई कहे तो मान लीजिए दो विद्युत बल रेखा है सपोर्टेड, एक वही विद्युत बल रेखा है, एक विद्युत बल रेखा है, संभव है कोई कहे तो क्या कहिएगा? असंभव होगा। अब यदि असंभव है तो यहाँ से ऐसे खींचिएगा, यहाँ से ऐसे खींचिएगा, स्पर्श रेखा। ये तो बल रेखा, ये बल रेखा, ये भी क्या है? बल रेखा। लेकिन ये क्या है? दो स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा। इस स्थिति में कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो कभी संभव नहीं है। तो अब इस स्थिति में आप देखें कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो विद्युतीय क्षेत्र के दो मान हो जा रहे हैं, ऐसे एक ही मान विद्युतीय क्षेत्र की, दूसरा विद्युतीय क्षेत्र ये, ऐसे तो विद्युतीय क्षेत्र के दो मान होते हैं जो कभी संभव नहीं होगा। इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है कि विद्युत बल रेखा